है पूरा दिन भर जो है लोग पूरा घूमने की बात कभी 200 रुपया 100 रुपए कमाते थे, ठीक है, और उसमें से पैसा बचा के सहारा में जमा करते थे। लेकिन उसके बाद आप देखें कि खून पसीने की कमाई जमा होने की बात वहां से गायब हो जाते हैं। पैसा न्याय देने में ये लोग खुद ही कोर्ट बन जाते हैं, ये खुद ही कोर्ट है, खुद ही सरकार है, खुद ही सब कुछ है। लेकिन उसके बाद अगर आप जनता के हित में करते हैं तो बुलडोजर लेके वहां पहुंच जाना चाहिए। कि यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, उसमें बहुत सारे लोग करोड़ों में होंगे जो सहारा में पैसा जमा करे होंगे। आप खुद बताइए कि लखनऊ है शहर में जहां पर योगी आदित्यनाथ का भी कार्यालय है, सहारा है, और वहां पर इस तरीके से हो रहा है तो वहां पर बुलडोजर नहीं पहुंच पा रहे, वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। जो बीजेपी अटकाने भटकाते और लटकाते रहते हैं जनता को, वही आपको बता पोर्टल बना दिया। आपने खुद बताया कि पोर्टल बना दे, पोर्टल के बाद पेपर्स डाल दो, उसके बाद रिजेक्ट हो जाते। आप खुद बताए उसी पेपर्स को तो तुमने एक्सेप्ट किए थे, आज तुम रिजेक्ट कर रहे हो। तो इनकी जो कार्य है ये नहीं करने वाले, इनके लिए पूरी तरीके से कहते हैं जन आंदोलन वो करना पड़ेगा। ताकतवर थी इंदिरा गांधी, उसको उखाड़ के फेंक दिया था तो जनता दल ने सरकार बना लिया था। उस टाइम गठबंधन ने जनता दल ने सरकार बनाया तो क्या हुआ था, उस टाइम पूरा देश भर में आंदोलन हो गए थे। तो ऐसा ही आंदोलन करे बिना ये लोग नहीं मानने वाले, नहीं मिलेगा पैसा आपको। नमस्कार, नव जागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली में हैं और हमारे साथ जो पत्रकार हैं जून मेसी जी हैं। और जैसा कि आपको पता होगा जो सहारा के 13 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों के जो पैसे फंसे हुए हैं उसकी लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक लगातार जारी है। और अभी 2 अप्रैल को, आने वाले 2 अप्रैल को एक बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पे होने जा रहा है जिसमें कई संस्थाएं आ रही हैं। इस बीच सहारा के जो अधिकारी हैं वो लगातार लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि पैसा मिलने वाला है तो आप लोग प्रदर्शन में मत जाइए, चाहे कुछ मत कीजिए, आप शांति बनाए। क्या कहेंगे जी? कहना क्या है आप देखो, सरकार है कि ढीठ की जैसे बैठे हुए हैं और ये सरकार किसी की तो जो वादा करते पूरा तो करते नहीं। और दूसरी बात ये तो किसी का वादा या दावा तो है नहीं, ये जनता का पैसा है तो जनता को दे देना चाहिए ये पैसा। और जबकि बार बार बोलते हैं कि जनता का पैसा जनता को दे देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जनता जो खून पसीने की जो कमाई है वो जमा करते थे और उसके बाद आज आप देखिए कि अपने पैसे के लिए ही जनता का हाहाकार हो रहा है। ये सरकार जो मोदी सरकार यानी कि जो बीजेपी है, ये बीजेपी बोलते कुछ है करते कुछ है, ये करने वाले में से नहीं है। आप कितना भी हाय तौबा कर लो, इनको ये है कि हम तो नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। और बोलते थे पहले, बीच में बोला था कि हाँ हमने तो वो खोल दिया है, पोर्टल खोल दिया है, उसमें तो पेपर्स रिजेक्ट कर रहे हैं। आप खुद बताइए कि पेपर्स रिजेक्ट कर रहे हैं, वही पेपर्स जिसके वो जमा करते थे तब तो तुम ले लेते थे, और उसके बाद वही पेपर्स अगर जो पब्लिक है वो सबमिट कर रहे तो उसको आप रिजेक्ट कर रहे हो। आप खुद बताइए कि इनकी किस तरीके से ये लोग करते हैं। आप ये देखिए कि जज के घर में नोट मिल जाते हैं, नोट जल जाते हैं, नोट मिल जाते हैं, उसके बाद आपने देखा कार्रवाई क्या हो रहा है, उसमें कुछ नहीं पता। जिससे उम्मीद होता है न्याय का, लेकिन न्याय की जो मूर्ति है उसके बाद ही उनकी घर से करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, वो भी कैश मिल जाते हैं। लेकिन उसके बाद ईडी सीबीआई का पता नहीं, ईडी सीबीआई विपक्षी पार्टी के पीछे भग जाएंगे, ईडी सीबीआई विपक्षी पार्टी के पीछे सबसे पहले पड़ेंगे। लेकिन ईडी सीबीआई इस वक्त कहां पर है जो कि इस तरीके से नोट मिला है और कैश मिला है। आप खुद देखिए कि जनता सब ये पता नहीं कि कहां से पैसा आया, कहां पर गया है, कौन क्या कर रहा है, ये सब कुछ नहीं पता। सरकार जिस मुद्दे पे देखना चाहिए उस मुद्दे पे नहीं देखते। आप देखिए सहारा का पैसा करोड़ों लोगों का पैसा है, वो खून पसीने की कमाई है। लोग 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए बचा बचा के जमा करते थे। जब सहारा ऐसा कंपनी था ना, सहारा जो गांव गांव में पहुंचे हुए थे, गली मोहल्ले में हर जगह सहारा, क्योंकि हम छोटे थे तब हमें याद थे कि सहारा वाले आ जाते थे घर के अंदर और सहारा अपने को लोग खुशी खुशी पैसा जमा करते थे, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में जमा हो जाते थे। चाहे पान दुकान वाले हो, ठेले वाले हो, रिक्शे वाले हो, ड्राइवर हो, हर छोटे छोटे लोग हैं इसमें जमा करते थे पैसे और उनकी खून पसीने की कमाई है। आपको पता है पूरा दिन भर जो है लोग पूरा घूमने की बात कभी 200 रुपया 100 रुपए कमाते थे, ठीक है, और उसमें से पैसा बचा के सहारा में जमा करते थे। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि खून पसीने की कमाई जमा होने की बात वहां से गायब हो जाते पैसा और उसके बाद उनको नहीं मिल पाते। जो सहारा का जो हेड ऑफिस है वो लखनऊ में है और लखनऊ देश के एक ऐसे राज्य में है जहाँ के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा कहे जा
जा रहे हैं और किसी की थोड़ी सी भी गलती कुछ हो रही है, सुनाई दे रही है, तुरंत बुलडोजर चला जा रहा है, न्याय वही दे रहे हैं। देखिए, तो सहारा शरीफ पे क्या होगा? मैं वही तो कह रही हूँ, इन लोग न्याय देने में ये लोग खुद ही कोर्ट बन जाते हैं। ये खुद ही कोर्ट है, खुद ही सरकार है, खुद ही सब कुछ है। लेकिन उसके बाद अगर आप जनता के हित में करते हैं तो बुलडोजर लेके वहाँ पहुंच जाना चाहिए। यूपी में कितना लोग होंगे, इसका आंकड़ा मेरे पास अभी नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देते हैं। करोड़ों में होगा, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, उसमें बहुत सारे लोग करोड़ों में होंगे जो सहारा में पैसा जमा करे होंगे। आप खुद बताइए कि लखनऊ है शहर में जहाँ पर योगी आदित्यनाथ का भी कार्यालय है, सहारा है, और वहाँ पर इस तरीके से हो रहा है, तो वहाँ पर बुलडोजर नहीं पहुंच पा रहे, वहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे। जो कि देखिए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये जो डबल इंजन का जो सरकार है, चाहे बीजेपी सरकार के ऊपर जिसने भी विश्वास किया वही मुंह की बल खाया। अब दिल्ली के अंदर देखिए, वादा करके चुनाव जीत लिया, ना 2500 मिल रहा है, ना लोगों को सिलेंडर मिल रहा है। ये सरकार वही है जो बोलते कुछ है करते कुछ है। ये वादे को पूरा नहीं करने वाले हैं, और ना तो ये वादा पूरा करेंगे, ना तो ये पूरा करके देने वाले हैं। इसके ऊपर कह रहे हैं कि अटकाने वाले नहीं, मैं बता रही हूँ ना कमेटी तो इनका बनते रहते हैं, इनकी कमेटी बनेंगे, इनकी पोर्टल बनेगा, इनका सब कुछ बनेगा, लेकिन नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, जब किसी राज्य में चुनाव होने से पहले किसी के खाते में दे दिया तो दे दिया, वो भी तुक्का। देखिए, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, पहले चुनाव से पहले दे दिया, और उसके बाद अभी क्या काट चाट रहे हैं जो लोगों के पास पहले पहुंचे। आप एक बात बताइए, पहले आपने पूरा इन्वेस्टिगेशन करके वहां पर पैसा पहुंचाया होगा, लेकिन उसके बाद फिर से इन्वेस्टिगेशन करके उनको काट रहे हैं। आप खुद बताइए, इनकी जो पॉलिटिक्स है ये बहुत बारीकी से खेलते हैं। इनकी आज अरविंद केजरीवाल ने एक वो बात कही है, एक आरोप लगाया है कि जो दिल्ली में बस में महिलाएं फ्री में चलती हैं, तो कल एक महिला चढ़ी है बस में, तो टिकट मांगने गई है, तो कंडक्टर ने मना कर दिया है कि आपके पास मोबाइल है तो टिकट नहीं देंगे। मैंने भी सुना है, मैंने भी सुना है। मैं आपको बता दूं, आप देखिए, ये सारी जो भी सुविधा है सब कुछ बंद होने वाला है, क्योंकि जनता के लिए आपने जो सहारा की बात बोला, वो भी जनता के उसमें थे, वो नहीं मिलने वाले। और जो केजरीवाल ने जो काम किया, इनकी 7 जन्म लेने के बाद भी ये लोग नहीं कर सकते। ये मैं ताल ठोक के कह रही हूँ, जो केजरीवाल ने करके दिया है ना, इनकी बाप दादा इनके जन्म लेने के बाद भी नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि बीजेपी अटकाने भटकाने और लटकाने वाली सरकार है। ये नहीं करने वाले। आपको क्या लगता है कि ये करके देंगे? ये नहीं करके देगा, ये नहीं करेगा। और जो भी सुविधा जो केजरीवाल ने दिए थे जनता के लिए, तो जनता को अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि केजरीवाल ने पूरी तरह से क्रांति लेके आए थे। उस शिक्षा में बात करते थे, उस स्वास्थ्य में बात करते थे, बिजली पानी में बात करते थे, वो फरिश्ता योजना में बात करते थे, वो आपके बच्चों को शिक्षित करने की बात करते थे। तो जनता को ये लगा, भाई हमें तो धर्मों के बीच में उलझना अच्छा लगता है। देखिए, आप बोलेंगे कि आप जनता के लिए बोल रहे हो, मैं डिजर्व करते, मैं बार बार कहती हूँ, हम डिजर्व करते, इसीलिए हमें ऐसा व्यवस्था मिलते हैं। केजरीवाल ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से जनता ने उनको उखाड़ के फेंक दिया? भ्रष्टाचार का आरोप लगे हुए थे, प्रूफ नहीं हुआ था। ऐसा भ्रष्टाचार के आरोप कितने के पास लगे हुए हैं, और कितना प्रूफ होने के बाद भी ये लोग उनके साथ देते। राम रहीम के ऊपर बलात्कार के आरोप लगे थे, प्रूफ हुआ, उसमें थे, जेल में थे, उसके बाद वो पैरोल ले लेके बाहर आ जाते। आश्रम बाबू के ऊपर पॉक्सो एक्ट के अनुसार उसमें लगा था, जेल के अंदर था, लेकिन पैरोल में बाहर है। आप खुद बताइए कि इनकी सरकार में तमाम जो अभी बाबाओं के एक वीडियो भी आए थे, मैं बाबा का नाम भूल गई हूँ, उसके ऊपर आए, लेकिन ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते। आप देखिए, धर्म की जाल में हम लोगों को उलझाने की कोशिश है, चाहे कोई सा भी धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो। अभी आपने देखा पंजाब के अंदर वो विजेंदर करके उनके ऊपर FIR हुआ, ठीक है। धर्म के नाम पे ये लोग उलझाने की कोशिश करते हैं, और उलझा के जो आपका बुनियादी मुद्दा है, सहारा का करोड़ों रुपए कहाँ चले गए पता नहीं चल रहा है, ना पैसा दे रहे हैं, रोजगार चाहिए उस मुद्दे से भटका रहे हैं। तो ये अधिकारी जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं आप लोग प्रदर्शन मत कीजिए, पैसा तुरंत एकदम दे दो ना। प्रदर्शन क्यों नहीं करेंगे? ये संवैधानिक अधिकार है। जनता क्या कर सकते हैं? एक बात बताइए, आए दिन यहाँ थोड़ी सी कदम 100-200 मीटर आगे आप चले जाओ, जंतर मंतर है, ठीक है, जहां पर प्रदर्शन कर सकते हैं जनता, वहां पर प्रदर्शन करते हैं, और प्रदर्शन करके अपनी बातों को रखते हैं। उसके बाद आपको क्या लगता है कितना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ से कितना लोग गए और कितना लोगों का मांग पूरा हुआ? ये तो एक संवैधानिक अधिकार है, इसीलिए जनता इसका इस्तेमाल करते हैं और उसके हिसाब से प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इसके बाद मिले या ना मिले, आप ये बताइए, बीजेपी से कोई उम्मीद करते हैं क्या? जो बीजेपी अटकाने भटकाते और लटकाते रहते हैं जनता को, वही आपको बता पोर्टल बना दिया। आपने खुद बताया कि पोर्टल बना दे, पोर्टल के बाद पेपर्स डाल दो, उसके बाद रिजेक्ट हो जाते। आप खुद बताइए, उसी पेपर्स को तो तुमने एक्सेप्ट किए थे, आज तुम रिजेक्ट कर रहे हो। तो इनकी जो कार्य है ये नहीं करने वाले, इनके लिए पूरी तरीके से कहते हैं जन आंदोलन वो करना पड़ेगा। तो अब लोग क्या करें? लोग क्या करें? देखिए, इंदिरा गांधी थे, 75 में इमरजेंसी लगाए, बेशक इंदिरा गांधी या कांग्रेस ने माफी मांगे, लेकिन जब इमरजेंसी लगे थे उसके बाद क्या हुआ?
वो हार गए थे चुनाव, ठीक है। लेकिन वो कौन सी जगह थे, वहां वो गई थी हाथी पे गए थे, उसके बाद जनता ने उनको फिर जिता दिया। तो जनता हमारी ना बहुत मासूम है, और जनता जो है जब जन आंदोलन हो जाते हैं ना तो वो सत्ता बदल जाते हैं, और वही दबाव आप जनता जब दबाव देंगे तभी सरकार सुनेंगे। जिस तरीके से जो सबसे ज्यादा ताकतवर थी इंदिरा गांधी, उसको उखाड़ के फेंक दिया था, तो जनता दल ने सरकार बना लिया था। उस टाइम गठबंधन ने, जनता दल ने सरकार बनाया, तो क्या हुआ था उस टाइम पूरा देश भर में आंदोलन हो गए थे। तो ऐसा ही आंदोलन करे बिना ये लोग नहीं मानने वाले, नहीं मिलेगा पैसा। आपको क्या बताए, आप बात बताइए ना, सरकार के पास आप जमा करो, वो पैसा नहीं मिल पाते, आप क्या किसके ऊपर विश्वास करेंगे, किसके ऊपर विश्वास करेंगे? सरकार से नहीं बोल के जनता कहाँ जाएंगे? आप बताए, जनता जाए उनके ऊपर कुटाई हो जाते, रोजगार मांगने जाओ तो पिटाई हो जाते, पेपर लीक होते तो उनके ऊपर पिटाई हो जाते। आप खुद बताइए कि इस देश के अंदर क्या जनता को अधिकार नहीं है उनकी मांगों को पूरा करने के? क्या जनता बोल नहीं सकते कि हमें सहारा का पैसा दे दो? क्या जनता बोल नहीं सकते हमें रोजगार दे दो? वादा तो आपने किया था ना, आप आते कि हम आपको रोजगार नहीं देंगे, हम आपको धर्मों में उलझाएंगे, हम आपको धर्म गुरुओं के पास लेके जाएंगे, धर्म गुरु तो मेरा भाई निकलेगा। आप ऐसे बोल देते, हम तो वही बात करेंगे, मन की बात करेंगे, आपकी मन की बात नहीं सुनेंगे। तो प्रधानमंत्री जी को ये बात बोलना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री ने बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, रुपये का रेट बढ़ेगा, स्मार्ट सिटी बनेंगे, गंगा के सफाई होगा। तो ये सारी चीजें तो हुआ नहीं। हाँ, क्या क्या कह रहे थे, हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे। तो इसमें से कौन सा वादा पूरा हो गया, आप मुझे बताएं। आज जनता का हाल बेहाल है, वही बेहाल हालत की वजह से जनता क्या हो रहा है, हाहाकार हो रहा है। अब एक बात बताइए, अमेरिका ने क्या करा, ऊपर देखा, ठीक है, वहां से आप बताइए, वहां से वैज्ञानिक नीचे आया, ऊपर से अंतरिक्ष से, ठीक है, वहां देखा। और हमारे ये लोग क्या करते हैं, लोग ये कब्र खोद रहे, ये मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में लगे हुए, ये पाताल लोक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज सुनीता विलियम जब आए थे तो पटाखे फोड़ रहे थे, खुश हो रहे थे कि हम तो इंडिया की है वो। अरे भाई, तुम इंडिया में रह के तुम कर क्या रहे हो? तुम कब्र खोदने में लगे हुए, तो तुम औरंगजेब के पीछे पड़े हुए हो, तुम्हारी और कुछ काम ही नहीं है कि तुम लोग 300 साल पीछे चले जाते हो। और वो लोग कहां पहुंच रहे, आज चाइना कहां पहुंच रहे? चाइना हमारी बाद में आजाद हुआ, लेकिन चाइना के आज देखिए कहां पर पहुंचे हुए। लेकिन हम लोगों को क्या है, गाड़ी पीछे चला लो, हुला हु करते रहो और वहां पर चले जाओ पीछे। इनकी ये हालत है। ये लोग क्या करते हैं, ये अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था के अंदर देखिए, आप यूपी की बात करें, सहारा ऑफिस वहां पर है, यूपी के अंदर सरकारी स्कूल 27,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। तो ये कौन बोलेगा? एम्स वहां पर मदरसे सिर्फ बंद हो रहे हैं, मदरसे नहीं, सरकारी स्कूल। आप वो देखिए, गूगल करके देख लीजिए, इनका देखा, इनको हिजाब, टोपी, दाढ़ी है ना, और बुरखा, ये उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। इसी के ऊपर ये लोग तो पीएचडी कर ले, ये पीएचडी कर चुके हैं ये लोग, ये उनके ऊपर इनसे बात कर लीजिए। ये लोग उसमें बात करने में उस्ताद है। इनसे ना तो सहारा का पैसा पूछे, ना तो रोजगार पूछे, ना तो शिक्षा पूछे, ना तो इनको महिला सुरक्षा पूछे। आप खुद बताइए, बिहार के अंदर महिलाओं की पैरों में कीले ठोक देते हैं। यूपी के अंदर देखिए, अभी एक मैंने न्यूज देख रही थी, अभी उस लड़की की शादी होने वाले थे, उससे पहले उसको मार के लटका दिया। आप देखे, रातों रात इनकी डेड बॉडी जला देते। महिला सुरक्षा के नाम पे है ये लोग। ये मणिपुर के अंदर महिला को नंगा घुमा देते हैं, लेकिन ये लोग मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी जो है, मोदी जी विदेश घूमने के लिए टाइम मिलते हैं, लेकिन देश के अंदर क्या हो रहा है इनको पता नहीं है। आज जो सहारा में जो जितना भी लोग, वो तो पैसा है। आप खुद बताइए, ये लोग जो है पैसा नहीं देंगे। आपको मैं बता रही हूँ, इनकी बातों में जितने भी भरोसा किया, आप समझ लो मुंह की बल खाएंगे, क्योंकि इनकी आदत नहीं है। आप इनके पुराने रिकॉर्ड देख लीजिए। एक बात बताइए, इंसानों के पुराने रिकॉर्ड चेक करके सब कुछ करते हैं ना, लेकिन इनकी पुरानी रिकॉर्ड देख लीजिए, कुछ करते हैं क्या? ये लोग कौन सी वादा पूरा करते हैं? बस ये लोग धमकाने की कोशिश करते हैं। अभी ट्विटर में ग्रोक आया है ना, उससे आप पूछ लीजिए, और अपना पटापट जवाब देने लग जाते हैं। उनके पीछे भी पड़ गए ये लोग। तो इनकी धोती नहीं, ये इनका कहते हैं ना पजामा नहीं, इनकी पूरा धोती खोलने में लग गया है। तो इसीलिए बीजेपी का पोल पुट्टी खोल चुके हैं। और यही आप जवाब उनसे पूछ लीजिएगा कि सहारा का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने तो पूछा नहीं, आप एक बार पूछ के देख लीजिएगा, वो खुद बता देगा कि क्या होगा। तो मैं बता दूं, ये बीजेपी 2 तारीख को जो प्रदर्शन है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 2 तारीख को प्रदर्शन है, मुझे तो पता नहीं, आपने खुद बताया मुझे। अगर प्रदर्शन है, ज्यादा से ज्यादा लोग आना चाहिए, अपनी मांगों को रखना चाहिए, शांतिपूर्वक रखना चाहिए। जनता, क्योंकि जनता का एक यही उम्मीद है, संवैधानिक तरीके से यही जनता के पास एक रास्ता है जो सरकार तक ये बातें पहुंचाए। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आए, दबाव बनाए, और मुझे तो नहीं लगता कि सरकार करने वाले हैं, लेकिन एक संवैधानिक अधिकार है। क्या पता
कि दिमाग फिर जाए और उसके बाद हो जाए, क्या पता। हाँ, बिहार में चुनाव है तो क्या पता, लेकिन बिहार में भी आप बेफिक्र रहिए, बिहार में भी ये लोग, इनको पता है कि क्या करना है। दिल्ली है शहर जहां के अंदर मुद्दे पे चुनाव होता था, वहां पर इन्होंने जीत लिया, तो बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि बिहार में भी ये लोग कुछ ना कुछ मुद्दा ऐसा लेके आएंगे, लोगों को घुमाएंगे और उसके बाद ये लोग अपना करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी नीतीश कुमार को तो अपने कब्जे में कर ही रखा है। तो 2 तारीख को जो चुनाव है, क्या पता कि शायद 0.0% भी चांस नहीं है, लेकिन तब भी मैं कह रही हूँ अपने संविधान के अधिकार का प्रयोग करिए, ज्यादा से लोग आए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें और सरकार तक जो आपको बातें पहुंचाना है पहुंचाइए, क्या पता आपका पैसा मिल जाए। जी, तो धन्यवाद। ये थी जून मेसी और इनको आपने सुना, और जो आगे जो प्रदर्शन है उस पे यही कहना है इनका कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए, और अभी तक जो सरकार के कानों तक जून नहीं रेंग रही है, क्या पता आपकी जो आवाज है, आपकी जो संख्या है, उसको देख के सरकार हिल जाए और आगामी जो विधानसभा बिहार में चुनाव होने वाले हैं उसको देखते हुए कोई फैसला आ जाए, आपके हित में हो ये फैसला। तो इसीलिए बाकी जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे, बने रहिए नवजागरण।